आप सभी का स्वागत है। आप सब जो बांग्लादेश में उद्यम हो रहे हैं, बहुत सारे हड़ताल हो रही है, बहुत सारी जो भी उद्यम हो रहा है, जितने लोगों की जान जा रही है, उस बीच अमेरिका आ चुका है। अमेरिका के कदम बांग्लादेश में पड़ चुका है। बांग्लादेश अब इस सिचुएशन में बांग्लादेश में अमेरिका क्यों आया, ये पूरी बात बताने जा रहा हूँ आपको। क्या है क्या नहीं है, देख सकते हो आप लोग। बांग्लादेश में अमेरिकी सेना, भारत को खतरा और मचा हड़कंप, क्या है क्या नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और चीन को भी ये एक तरह से परेशानी है, ठीक है। ये इस तरह से इंडियन आर्मी, ये बांग्लादेश का ये बड़ा अधिकारी है, सेना का अधिकारी है, ठीक है। इसी ने उस वहां के बड़े नेता है, वो बड़ा नेता है ना बांग्लादेश का, उसको धमकी दी थी जल्दी से इलेक्शन कराने के लिए। तो देखते हैं कि ये एक बात तो मैंने आपको पहले बताई थी, कि पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताई थी कि अमेरिका का पुराना राष्ट्रपति जो था बाइडन, उसने अ, बांग्लादेश की जो पुरानी प्रधानमंत्री थी, जो यहाँ पर आ गई थी, वो उन उन उनसे एक पोर्ट, एक जगह मांगी थी अपनी सेना के लिए, क्योंकि चीन आज आज वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे अपनी सबमरीन नेवी रखता है। वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है चाइना की नेवी। उसी तरह से अमेरिका भी इस साइड में अपने भारत की तरफ, चीन की तरफ एक अपनी नेवी रखना चाहता था। जिस तरह से सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जापान के अंदर अमेरिका की नेवी रहती है सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा रहती है। उसी तरह अमेरिका भारत की तरफ, चीन की तरफ, बांग्लादेश की तरफ भी अपना एक नेवी बेस बनाना चाहता है। अगर कभी वर्ल्ड फ्यूचर में उसको इंडिया को या चीन चीन को काउंटर करना पड़े, तो उसके लिए उसके पास एक जगह हो। उस लिए ठीक उसने मांगी थी, तो इसी के बदले में बांग्लादेश की पुरानी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने मना कर दिया था अमेरिका को पोर्ट देने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं देंगे, हमारी जगह है। तो उसके बदले में अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया था और वहां के प्रधानमंत्री को भगवा दिया था वहां से, ठीक है। तो ये ऐसी न्यूज थी। क्यों अब कैसे आ रहे हैं, क्या क्या डायरेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि अपन सब सब पूरा वर्ल्ड इस बात को पता, सब पूरे वर्ल्ड को ये बात पता है कि किस तरह से अमेरिका अमेरिका बांग्लादेश में अपना पोर्ट चाहता था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आएगा। तो एक किस किस आइडिया की थ्रू वो यहाँ पर आ रहा है बांग्लादेश में। पूरी मतलब पहुंच चुकी है वहां, यूएस की आर्मी बांग्लादेश में पहुंच चुकी है। तो देखते हैं क्या किस बहाने से आया अमेरिका बांग्लादेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। ये बांग्लादेश के उप चीफ आर्मी ऑफिसर है, जहां हम उन घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो शायद आज खबर ना हो, लेकिन कुल कल दुनिया की दिशा बदल सकती है। आज का सवाल बेहद संवेदनशील है, बेहद गंभीर है और उतना ही विस्फोटक भी। क्या होगा अगर अमेरिका की सेना बांग्लादेश की जमीन पर उतरे और इसका सबसे बड़ा असर पड़े भारत पर। महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह रिपोर्ट किसी आधिकारिक सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं करते। यह एक हाइपोथेटिकल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, जो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय रणनीति मंचों पर किया जाता है, ठीक है। डिस्क्लेमर ये एक तरह से इस वीडियो का। जियो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स क्या होती है, मैं आपको बता। जियो पॉलिटिक्स केवल दो देशों के बीच युद्ध नहीं होती, यह होती है ताकत का संतुलन, प्रभाव की लड़ाई और भविष्य का पर नियंत्रण। आज की दुनिया में एक सैनिक की मौजूदगी एक बंदूक से ज्यादा एक संदेश होती है। आज दुनिया जी किस मोड़ पर खड़ी है? 2020 के बाद दुनिया कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल मिडल ईस्ट तनाव और ताइवान बनाम चीन और इंडो पैसिफिक में बढ़ती हलचल। दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, यानी अब केवल अमेरिका की ही सुपर पावर नहीं, चीन, रूस और भारत सब अपनी जगह बना रहे हैं। अमेरिका की नई सोच क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अमेरिका की रणनीति अब साफ है, चीन को हर हाल में संतुलित करना। इसके लिए सैन्य अड्डे, रणनीतिक साझेदारी, समुद्री निगरानी और पड़ोसी देशों में मौजूदगी। यही वजह है कि जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अब संभावित रूस रूप से बांग्लादेश। बांग्लादेश छोटे देश, बड़ा असर। बांग्लादेश नक्शे में छोटा जरूर दिखता है, लेकिन रणनीति में एक सोने की चाबी है। कारण है बंगाल की खाड़ी पर सीधी पकड़, भारत के नॉर्थ ईस्ट में सटा म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया के करीब चीन की ये बेल्ट रोड परियोजना का हिस्सा, जो बांग्लादेश को नियंत्रित करता है। वह पूरब के दरवाजे पर खड़ा है होता है। पूरब के दरवाजे पे खड़ा। बंगाल की खाड़ी क्यों आया, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ डिटेल में। पहले ये इंडिया एक्सपीरियंस डीप से शॉक एट द लॉस लूज ऑफ लाइव्स इन नॉर्दर्न गाजा,
ठीक है, इस तरह की ये इस तरह से न्यूज़ेस चल रही है। इसमें क्या है, दुनिया का 60% समुद्री व्यापार तेल, गैस और कंटेनर शिप मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच। अगर किसी भी शक्ति की यह मौजूदगी हो तो वह व्यापार को रोक सकती है, निगरानी कर सकती है, दबाव बना सकती है। यूएस आर्मी इन बांग्लादेश इतना शोर क्यों मचा हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल में। क्योंकि यह सिर्फ ट्रेनिंग मिशन नहीं, ह्यूमैनिटेरियन मदद है, बल्कि यह हो सकता है एक रणनीति संकेत चीन को और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी। भारत क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जैसे बांग्लादेश का ये एक बड़े आर्मी ऑफिसर है, बगल में यूएस के एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है। भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित हो भारत क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, मित्र है और सुरक्षा का संवेदनशील क्षेत्र भी है। भारत की 4000 किलोमीटर से ज्यादा सीमा, नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों, समुद्री हित की किसी भी विदेशी सेना की मौजूदगी प्रभाव भारत की सुरक्षा सोच को सीधे प्रभावित करती है। भारत की पारंपरिक नीति क्या है, मैं आपको बताऊं। भारत हमेशा से कहता आया है, हम किसी गुट का हिस्सा नहीं, लेकिन सभी के साथ साझेदारी करेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत अमेरिका का दोस्त है, रूस का पुराना साथी और चीन का प्रतिद्वंदी। यह संतुलन ही भारत की ताकत है। चीन की नजर से यह परिदृश्य है, अगर अमेरिका बांग्लादेश पहुंचा तो बीजिंग में अलार्म बजेगा। चीन मानेगा, उसे घेरने की कोशिश, इंडो पैसिफिक में दबाव, सियालेंस पर खतरा। चीन जवाब देगा क्या है, आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य तरीके से। क्या यह युद्ध की शुरुआत होगी? विशेषज्ञ कहते हैं सीधा युद्ध नहीं, लेकिन कोल्ड वॉर 2.0, जहां लड़ाई होगी इन्फ्लुएंस की, निवेश की, मीडिया की और टेक्नोलॉजी की। हाँ, यह खबर क्यों खतरनाक लगती है, बांग्लादेश क्यों है और भारत क्यों केंद्र में है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। अमेरिका बांग्लादेश क्यों चुनेगा, इसके पीछे छुपी रणनीति क्या है, और यह सब कैसे शुरू हो सकता है, इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ इसमें। सॉरी, अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका की मौजूदा विदेश नीति का सबसे बड़ा शब्द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इस रणनीति का सीधा मतलब है एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी दबाव दबाव दबदबा दबदबा एक ही है। चीन की बढ़ती ताकत को रोकना, समुद्री रास्तों पर नियंत्रण। यह रणनीति केवल युद्ध पर नहीं, मौजूदगी पर आधारित है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के चार मुख्य स्तंभ क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। पहला, फॉरवर्ड मिलिट्री प्रेजेंस प्रेजेंस ठीक है। फॉरवर्ड मिलिट्री प्रेजेंस, अमेरिका अपने सैनिकों को मित्र देशों में संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों के पास तैनात करता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सीधे कब्जा नहीं, लोकल सरकार के साथ समझौता। लॉजिस्टिक सर्विलांस क्या है? पोर्ट, एयरबेस, रडार, ड्रोन निगरानी। सॉफ्ट कवर ऑपरेशंस क्या है? आपदा राहत, ट्रेनिंग, मेडिकल सहायता। यहीं से कहानी शुरू होती है। बांग्लादेश परफेक्ट स्ट्रेटेजिक फिट क्यों है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अमेरिका की नजर में बांग्लादेश एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड देश है। कारण पहला, चीन जितना विरोधी नहीं, पाकिस्तान जितना अस्थिर नहीं, भारत जितना स्वतंत्र नहीं, समुद्री दृष्टि से बेहद अहम, यानी सीधे दुश्मनी भी नहीं, सीधा दबा भी नहीं संभव। बंगाल की खाड़ी अमेरिका की असली रुचि क्या है, मैं आपको बता दूं। बंगाल की खाड़ी से तेल टैंकर, गैस शिप, कंटेनर शिप और सैन्य जहाज सब गुजरते हैं। अगर अमेरिका यहाँ मौजूद हो तो वह चीन की नौसेना पर नजर, मलक्का स्ट्रेट की निगरानी, भारत की एशियन एशियन एशियान दोनों के करीब। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन मिशन, सबसे सुरक्षित रास्ता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अमेरिका शायद कभी नहीं कहेगा हम सेना भेज रहे हैं, बल्कि कहा जाएगा आपदा राहत राहत मिशन दे। मैंने कहा था ना, अमेरिका कभी भी नहीं कहेगा कि हम वहां पर बांग्लादेश में अपनी सेना भेज रहे हैं, नहीं, वो कहेगा कि हम, है ना, जो, क्योंकि इस वक्त जो है ना, इस वक्त इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इसी वक्त बांग्लादेश में बहुत सारे तो
बारिश के तूफान आते हैं, समुद्र है ना वहां पर, बंगाली खाड़ी है, तो वहां पर बंगाली खाड़ी में बहुत सारे तूफान आते हैं। तो इस बहाने से आएगा कि हम वहां पर बस ऐसे ही सुरक्षा से बची जा सके। जैसे उसने एक वक्त कहाँ पर किया था, श्रीलंका में भी इसी तरह का एक वो कार्यक्रम रखा था अमेरिका ने, जिसमें भारत भी मौजूद था, जापान भी मौजूद था, और एक और देश था, मैं मिस कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया शायद है ना। तो वो देश उसी तरह बांग्लादेश में भी करना चाहता है, लेकिन तो क्योंकि आजकल वर्ल्ड में सब लोग ये जानते चाहिए भाई, यही तरीका है। यही तरीका अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया में अपनाया गया। पहले कदम कैसे रखे जाते थे, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये इमेज है, इसके अंदर ये यूएस की नेवी है, और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, और इस इमेज के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स दिख रहे हैं, ये कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ यूएस के हैं, ठीक है। पहले कदम कैसे रखे जाते हैं, पहले ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, सीमित सैनिक ट्रेनिंग और मीडिया कवरेज कम, और लॉजिस्टिक अग्रीमेंट, पोर्ट उपयोग, ईंधन, रनवे, और रोटेशनल प्रेशर प्रेजेंस, सॉरी, रोटेशनल प्रेजेंस, परमानेंट बेस नहीं, लेकिन लगातार आना जाना। और इंटेलिजेंस सेटअप क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। रडार, सैटेलाइट लिंक, समुद्री निगरानी, बिना घोषणा के मौजूदगी पूरी। और चीन को सीधा संदेश क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और ये इस तरह से हो रहा है यहाँ पर आंदोलन, इस तरह से ये बाइडेन है, बाइडेन की नजर थी सबसे पहले तो, ठीक है। चीन को सीधा संदेश, अगर यह सब होता है तो संदेश साफ होगा, चीन तुम अकेले नहीं खेलोगे। अमेरिका यह दिखाएगा कि BRI का जवाब मौजूद है। स्ट्रिंग ऑफ पेराल्स तोड़ी जा सकती है, हिंद महासागर अब फ्री नहीं। भारत इस प्लान में कहाँ खड़ा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इस ये सब चीजें जो होने वाली है, इसके अंदर भारत की क्या भूमिका है, मैं आपको बता देता हूँ। यह सबसे पेचीदा सवाल है। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है, लेकिन अपने पड़ोस में विदेशी सेना को लेकर संवेदनशील। अमेरिका चाहेगा भारत को साइलेंट कांस्टेंट खुला समर्थन नहीं, लेकिन विरोध भी। तो यही कूटनीति का खेल है। भारत की चिंता क्यों होगी, भारत की चिंता क्या होगी, मैं आपको, नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा, इंटेलिजेंस लीक, क्षेत्रीय संतुलन, चीन की प्रतिक्रिया। भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई भी ताकत स्वतंत्र रूप से खेले। क्या बांग्लादेश पूरी तरह सहमत होगा? बांग्लादेश के सामने भी विकल्प होंगे, जैसे अमेरिकी निवेश, सुरक्षा गारंटी, वैश्विक पहचान। और सुरक्षा गारंटी तो देखिए अमेरिका की, तुमने जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज को उसने, अमेरिका ने सुरक्षा गारंटी दे रखी है कि हम जब भी तुम्हारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन अमेरिका नहीं करता, वो बात बोलता है बस अभी तक। तो जैसे कि इसराइल ने अभी अटैक किया था एक, मैं बोलना नहीं चाहता कंट्री पे, तो उस कंट्री पे अटैक किया था, लेकिन जिस कंट्री पे अटैक किया था उसके उसको अमेरिका का संरक्षण था, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, उल्टी उसकी बहुत सारी जमीन उसको दे दी गई, समझ रहे हो तुम। तो ये वाला होता है, तो अमेरिका कभी भी बोलता है बस, ठीक है, साथ नहीं देता डायरेक्ट। और चीन का गुस्सा, घरेलू राजनीति, इस्लामिक दबाव, यानी यह फैसला आसान नहीं होगा। क्या यह सैन्य कब्जा कहलाएगा? नहीं, वे विशेषज्ञ इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फुटप्रिंट। कम सैनिक, ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा असर। निष्कर्ष तो आज हमने समझा अमेरिका क्यों बांग्लादेश देख रहा है, यह कदम कैसे उठाया जा सकता है, और इसके पीछे इंडो पैसिफिक को की पूरी कहानी। लेकिन असली टकराव अभी बाकी है। चीन कैसे पलटवार करेगा, ड्रैगन की असली चाल क्या होगी, क्या दक्षिण एशिया दबाव में आएगा, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जब भी दुनिया की के किसी कोने में अमेरिकी सेना के बूट्स पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, जूते मतलब पैर पड़ते हैं, अमेरिका जहां पर भी जाती है, ठीक है, बीजिंग में सिर्फ चर्चा नहीं होती, रणनीति बदल दी जाती है। अगर अमेरिका बांग्लादेश में मौजूद होता है, तो चीन इसे सिर्फ एक घटना नहीं, एक सीधी चुनौती मानेगा। चीन की सोच को समझना जरूरी क्यों है? चीन की विदेश नीति भावनाओं से नहीं, लंबी रणनीति, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से चलती है। चीन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन गहरी चोट करता है, और बहुत दूर तक सोचता है। इसलिए सवाल है, चीन का जवाब कैसा होगा? चीन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इंडो पैसिफिक में घेराबंदी, जिसे
चीन पहले से जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस में अमेरिकी मौजूदगी से घिरा है। अगर बांग्लादेश भी जुड़ गया तो यह कंप्लीट स्ट्रेटेजिक इन इनसर्कलमेंट होगा। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। ठीक है, ये जितनी लगती है भाई, जितनी चीजें, लेकिन ये जैसे जितने बड़े कंट्रीज होती है वो देशों के साथ इस तरह की चीजें ऐसे नहीं करती है भाई। उनका बहुत बड़ा मोटिव होता है, जो मोटिव कई कंट्रीज पहले समझ जाती है। जैसे कि अभी के टाइम पे गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजे जा रहे हैं अमेरिका के कहने पर हो। ठीक है, तो तुम वहां पर वो भी समझ रहे हो तुम, तो वो ऐसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।